आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बुद्धि जन्मजात होती है। ऑप्शन बी, बुद्धि अर्जित होती है। ऑप्शन सी, प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी। ऑप्शन डी, बुद्धि क्या है, इसका मतभेद समाप्त करने के लिए सन 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठित हुआ। ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, बुद्धि के संबंध में दिए गए इन कथनों में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर अपन एक बार फिर से देखते हैं, बुद्धि जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है, बुद्धि जन्मजात होती है। अगला, बुद्धि अर्जित होती है, नहीं, बुद्धि अर्जित नहीं होती है, बुद्धि होती है वो जन्मजात ही होती है। ऑप्शन सी में प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन डी में बुद्धि क्या है, इसका मतभेद समाप्त करने के लिए सन 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठित हुआ, बिल्कुल ये भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाब्दिक व गणितीय संकेत को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थार्नडाइक के अनुसार है। मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो बुद्धि है वो शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने में काफ़ी अच्छी है। तो थार्नडाइक के वर्गीकरण के अनुसार उसकी बुद्धि किस प्रकार की होगी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मूर्त बुद्धि। ऑप्शन बी अमूर्त बुद्धि। ऑप्शन सी सामाजिक बुद्धि। ऑप्शन डी राजनीतिक बुद्धि। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, शाब्दिक और गणितीय संकेत, तो शाब्दिक और जो गणितीय संकेत होता है वो अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त होता है। इसलिए उस व्यक्ति की बुद्धि कैसे हो जाएगी? अमूर्त बुद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण निर्मित किया गया था। मतलब जो बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है वो किसके लिए निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए है सामान्य व्यक्तियों के लिए। ऑप्शन बी असामान्य व्यक्तियों के लिए। ऑप्शन सी मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए। ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बालकों के लिए। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है, मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि से संबंधित दिए गए कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से करके सही कूट को पहचानिए। मतलब है 2 कॉलम दे रखे हैं, उनका सही अपने को मिलान करना है और फिर जो सही कूट है उसको पहचानना है। तो देखते हैं कॉलम 1। कॉलम 1 में है बुद्धि के सिद्धांत, कॉलम 2 में है जनक। मतलब इधर बुद्धि के सिद्धांत है कॉलम 1 में और सामने कॉलम 2 में उनके जनक है। तो कौन सा सही होगा कूट, उसको पहचानना है। तो देखो, इधर कॉलम 1 में दे रखा है, पहले कॉलम 1 वाले सबको पढ़ लेते हैं। बहुकारक सिद्धांत, 2 में दे रखा है समूह कारक सिद्धांत, 3 में दे रखा है त्रितंत्र सिद्धांत और 4 में दे रखा बहुबुद्धि सिद्धांत। अब इधर दे रखा है जनक, ए में है थ्रस्टन, बी में है थार्नडाइक, सी में है गार्डनर और डी में स्टनबर्ग। तो अब अपने को सही कूट का मिलान करना है। ठीक है, तो आप इसके सही कूट का मिलान करो। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, और फिर पहचान करो कि इनमें से कौन सा होना चाहिए। तो देखो, मैं इसका डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ सीधा ही। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। ए हो जाएगा कैसे? देखो, ऑप्शन 1 में आएगा बी। मतलब है बहुकारक सिद्धांत है वो किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। और सेकंड में आ जाएगा आपके ए, मतलब समूह कारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। और तीसरा है त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत अपने दिया था स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, बहुबुद्धि सिद्धांत वो गार्डनर ने दिया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण का नाम है। देखो, प्रथम सामूहिक, एक तो जो बुद्धि परीक्षण होता है उनको 2 प्रकार से बांटते हैं। एक तो देखो सामूहिक और एक व्यक्तिगत होता है। एक भाषिक और अभाषिक। भाषिक का मतलब शाब्दिक और अभाषिक का मतलब अशाब्दिक। तो भाषिक और अभाषिक मतलब है शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी होता है और सामूहिक और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी होता है। तो इनमें से प्रथम सामूहिक भाषात्मक मतलब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आर्मी बीटा परीक्षण। ऑप्शन बी में है आर्मी अल्फा परीक्षण।
ऑप्शन सी में है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन डी में है वेसलर बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रथम जो सामूहिक भाषात्मक जो बुद्धि परीक्षण था या भाषिक जो बुद्धि परीक्षण था वो था आपके ऑप्शन बी में आर्मी अल्फा परीक्षण। कौन सा था? आर्मी अल्फा परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, उसके अनुसार कौन सा सही कथन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है यह व्यक्तिगत और शाब्दिक परीक्षण था, ऑप्शन बी प्रारंभ में इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी, ऑप्शन सी ये 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी था, ऑप्शन डी ये सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण था, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो ऑप्शन ए में दे रखा ये व्यक्तिगत और शाब्दिक परीक्षण था, बिल्कुल सही है, ये व्यक्तिगत और शाब्दिक परीक्षण ही था। और ऑप्शन बी में प्रारंभ में इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी, बिल्कुल प्रारंभ में इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 30 ही थी, बाद में प्रश्नों की संख्या 59 हो गई और बाद में बढ़ा दी गई। आगे है ये 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी था, तो ये भी कथन है वो सही है। और ऑप्शन डी में है ये सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण था, नहीं ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था, इसलिए कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोइसिन एवं जोशी का बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? मोइसिन और जोशी का बुद्धि परीक्षण किस टाइप का है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत वाचिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी में है सामूहिक वाचिक या वाचक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी में है व्यक्तिगत अवाचिक बुद्धि परीक्षण, और डी में है सामूहिक अवाचिक बुद्धि परीक्षण, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो मोइसिन और जोशी का जो बुद्धि परीक्षण था वो था आपके व्यक्तिगत वाचिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थ्रस्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, कौन सी पुस्तक? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में बुद्धि को 13 तत्वों का समूह बताया है। मतलब थ्रस्टन की पुस्तक है जिसका नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, और इसमें उन्होंने बुद्धि को 13 तत्वों से मिलकर बना हुआ माना है, जिनमें से वर्तमान में कितने को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी में है 11, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7। 13 में से 7 को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र है, मतलब बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है उसको अपने को देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है IQ बराबर MA बटावा CA इंटू 100। MA का मतलब क्या होता है? मेंटल एज, और CA का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज। कौन सी एज? क्रोनोलॉजिकल एज को बोलते हैं वास्तविक आयु, और मेंटल एज का मतलब तो समझ गए होंगे, मानसिक आयु। ठीक है, ऑप्शन बी में है IQ बराबर CA अपॉन MA इंटू 100, ऑप्शन सी में है IQ इज इक्वल टू CA इंटू 100 बाई MA, और ऑप्शन डी में है IQ बराबर हो जाएगा MA प्लस CA गुणा 100, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सही जो सूत्र है वो है आपके ऑप्शन ए में IQ बराबर MA बटावा CA गुणा 100। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट 10वां प्रश्न है। हिंदुस्तानी बीने परीक्षण तैयार किया गया था। ऑप्शन ए बीने ने, ऑप्शन बी साइमन ने, ऑप्शन सी राइस ने, ऑप्शन डी CM भाटिया ने, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो हिंदुस्तानी बीने परीक्षण तैयार किया गया था। देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा वो मैं पहले ही बता दूं आपको, चर्चा बाद में करेंगे। ऑप्शन सी राइस ने। अब देखो ऑप्शन में मैंने बीने और साइमन क्यों रखा? बीने, साइमन और ये भाटिया, ये 3 ऑप्शन में मैंने क्यों रखे इसका कारण भी मैं बता दूं। देखो आप सोचोगे कि बीने साइमन परीक्षण होता है बुद्धि परीक्षण, तो या तो बीने ने किया होगा या साइमन ने किया होगा। ठीक है, तो बीने दे रखा तो कुछ परीक्षार्थी बीने कर सकते हैं, कुछ साइमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा गलत। और नाम लिखा हुआ हिंदुस्तानी बीने परीक्षण, तो कुछ लोग सोचेंगे कि यार हिंदुस्तानी है तो CM भाटिया कर देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो राइस है, और इसलिए ये 3 ऑप्शन मैंने जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए रखे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन सी राइस ने। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।